श्री राधे। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय देखने जा रहे हैं। कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे प्रतासुतं। प्रथम अध्याय जो है हमारा वो है देवर्षि नारद की भक्ति महारानी से भेंट। ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सुताख्याहि कथासारं मम कर्ण रसायनं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथा मृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। श्रेयसाम यद्भवेत् श्रेय पावनानां च पावनाम। श्रेयसाम यद्भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम। कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनम तद वदाधुना तद
वदाधुना चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुह स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगी दुर्लभं। सूत उवाच प्रीतिय शौनकचित्ते ते हि यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं देभिधास्यामि सावधान्यतया शृणु। कालव्यालमुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। एतस्माद् परं किञ्चिन्मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधाकुम्भं गृहे त्वैव देवास्तत्र समागमने शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुरा। कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहे त्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व सुधा क्व कथा लोकी क्व काचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांच जहासः अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान की श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यांतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार
परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। श्री राधे। इसके आगे का स्वाध्याय हम अगली श्रृंखला में करेंगे। श्री राधे।